इनका ख्याल था कि नवाज शरीफ जैसे अवामी वजीर आजम को एक झूठे इकामे पर ये उठाकर इक्तदार से बाहर फेंकेंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टूट जाएगी। इनका ख्याल था कि पनामा जैसे झूठे मुकदमे में जिसकी गवाही खुद जजेस देकर गए हैं कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, हमने झूठे फैसले दिए, ये सोच रहे थे कि नवाज शरीफ को उन झूठे मुकदमों में सजाएं देकर और जेलों में फेंक कर हम मुस्लिम लीग नून को तोड़ लेंगे। ये समझते थे कि शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, मरियम नवाज को, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को और साद रफीक साहब को, एहसन इकबाल साहब को और ये जो कामरान माइकल साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब को, सलमान रफीक साहब को, मिफ्ता इस्माइल साहब को, हनीफ अब्बासी साहब को, राना सनाउल्लाह शेर पंजाब को, राजा कमरुल इस्लाम को, हाफिज नोमान साहब को, मुदस्सिर कयूम नारा को, लंबे नाम है, ये सोचते थे कि इनको जेलों में झूठे मुकदमात में डालकर हम मुस्लिम लीग नून को तोड़ लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है या नहीं? इस सब के बावजूद अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। मुस्लिम लीग नून का एक भी कारकुन, वोटर, लीडर नहीं टूटा और मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले खुद टूट रहे हैं। कहते थे ना, एक मिनट, कहते थे कि नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ बहुत भारी है, कौन उठाएगा? तो नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ भारी था, लेकिन नवाज शरीफ के हर कारकुन ने उस बयानिए का बोझ उठाया। शाबाश! ना सिर्फ उसका बोझ उठाया बल्कि उसकी इज्जत रखी, उसका मान रखा और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ के बयानिया, आज उसका डंका पूरे पाकिस्तान में बज रहा है। आज नवाज शरीफ का बयानिया रेडी वाला भी वही बोल रहा है, कारोबार वाला भी वही बोल रहा है, ताजिर भी वही बोल रहा है, सनतकार भी वही बोल रहा है, सियासी जमातें भी वही बोल रही हैं, घर की खवातीन भी वही बोल रही हैं। बाकी सब बयानिए, झूठे बयानिए अपनी मौत आप मर गए और एक बयानिया जो सर चढ़ के बोल रहा है उसका क्या नाम है? वोट को इज्जत दो। और न सिर्फ ये कि नवाज शरीफ साहब के बयानिए का डंका बज रहा है, बल्कि हर शख्स झोली उठाकर, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम झोलियां उठाकर इमरान खान को बद्दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह नवाज शरीफ को वापस लेकर आ, अल्लाह ताला नवाज शरीफ को वापस लेके आ ताकि मुल्क की तरक्की इंशाअल्लाह ताला उसका पहिया फिर से चले। और नवाज शरीफ का कारकुन ना डरता है, ना झुकता है, ना बिकता है। और किसी भूल और गलत फहमी में मत रहना कि नवाज शरीफ का वोटर और सपोर्टर सिर्फ वोट डालने के लिए इलेक्शन के दिन निकलता है। नवाज शरीफ का वोटर जाग गया है। डस्का में, वजीराबाद में आपने देखा कि नवाज शरीफ का वोटर न सिर्फ वोट को इज्जत दो के बयानिए पर अमल करता हुआ
पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग जो इनकी धांधली थी, जितनी भी इन्होंने फायरिंग की खुलेआम, और इन्होंने वोटर्स को डराया, धमकाया, वोटिंग स्लो रखी, पोलिंग स्लो रखी, थैले उठाकर भाग गए, और वोटर्स की, शेर के वोटर्स की माशाअल्लाह लाइनों पर लाइनें लगी हुई थी। तो ये भूल और गलत फहमी मेरा ना रहना कि नवाज शरीफ का वोटर और सपोर्टर वो पुराना वोटर और सपोर्टर है, या नवाज शरीफ का कारकुन डर जाएगा, हट जाएगा। नवाज शरीफ का कारकुन अब जाग भी गया है, और नवाज शरीफ का कारकुन ना तुम्हें आवाम की जेबों पर डाका डालने देगा, ना आवाम के वोटों पर डाका डालने देगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि जिस तरह नवाज शरीफ के वोटर और मुस्लिम लीग नून के वोटर ने जलसों का और जो इंतखाबात का कल्चर बदला है, मैं अपनी आंखों से देखती हूं। अब यकीन जानो, मुस्लिम लीग नून के जलसों में पहले कभी ये देखते थे कि लंबी कुर्सियां लगी होती थी, कितारें होती थी, जिसमें कारकुन और अवाम आकर बैठती थी, झंडा भी कोई नहीं उठाता था। आज मुझे किसी भी जलसे में, किसी भी रैली में ना कोई स्टेज नजर आया, ना कोई कुर्सी नजर आई। अगर नजर आई तो नवाज शरीफ का कारकुन नजर आया, अवाम नजर आई, शेर नजर आए, और घंटों खड़े हुए नजर आए मुझे। तो मुस्लिम लीग नून का कल्चर भी चेंज हो रहा है, कल्चर भी तब्दील हो रहा है। और नवाज शरीफ साहब को मैं ये बताना चाहती हूं, नवाज शरीफ साहब के मुस्लिम लीग नून में अब नून जो है ना, नवाज शरीफ के लिए तो है, लेकिन नून अब नजरिए के लिए भी है माशाल्लाह। और फिर मैं जो नौशहरा में हमारा शेर जीता है माशाल्लाह, मैं उसको भी मुबारकबाद देती हूं, नौशहरा के अवाम को भी मुबारकबाद देती हूं कि शाबाश, आपने अपने मुखालिफ के घर में घुस के उसको मारा है। लेकिन ये बात याद रखना, मुस्लिम लीग नून के मेरे भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, ये बात याद रखना, अगर पाकिस्तान का जो इस वक्त मंजरनामा है, पॉलिटिकल लैंडस्केप है, अगर वो अल्लाह ताला के फजल से उसको बदलने का सेहरा अगर एक इंसान को जाता है, उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। याद है जब मियां साहब ने गुजरावाला में तकरीर की, तो हमारी जमात के बहुत सारे अरकान ऐसे थे जो हक्का बक्का रह गए और एक दूसरे को देखते रहे, उनको समझ ही नहीं आई मियां साहब ने क्या कहा। लेकिन याद रखो, अगर मियां साहब बहादुरी ना दिखाते, अपनी जान पर तकलीफें सहकर, अपने खानदान पर तकलीफें सहकर आपका परचम बुलंद ना करते, तो आज जमहूरियत और वोट को इज्जत दो का नाम लेवा पाकिस्तान में कोई ना होता। ये 73 साल से जो गेम खेलते आए, ये इसलिए खेलते आए कि कभी किसी ने इनका नाम नहीं लिया और कभी किसी ने इनके आगे रुकावट पैदा नहीं की। लोग डर जाते थे, झुक जाते थे, मजबूर हो जाते थे। लेकिन नवाज शरीफ ने कैद भी बर्दाश्त की, अपनी वाइफ की रहलत भी बर्दाश्त की, अपनी बेटी का जेल जाना भी बर्दाश्त किया, अपनी मां की मौत भी बर्दाश्त की, उनको यहां पर आकर दफना नहीं सके, सारी मुश्किलात अपने सीने पर झेली, लेकिन आवाम का सर झुकने नहीं दिया। और आज ये उसी का समर है कि उनको कहना पड़ रहा है कि हमें सियासत में मत घसीटो, हम सियासत में नहीं हैं। ये तभी हुआ जब आपके शेर लीडर ने जुर्रत और बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने फुल टॉस और यॉर्कर्स पर छिक्के लगा के गेंद स्टेडियम से बाहर फेंकनी शुरू की।
اور جس کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی, جس کو کہتے تھے نواز شریف غروب ہو رہا ہے, تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر عاجزی سے یہ بات کہتی ہوں کہ وہ لندن میں بیٹھا نواز شریف, جس کو تم کہتے تھے کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے, اس نے لندن سے بیٹھ کر طاقت کے ایوان ہلا کر رکھ دیے. نواز شریف, ایک منٹ, نواز شریف اور ہمارا لیڈر الحمدللہ ٹرینڈ سیٹر ہے, ٹرینڈ سیٹر. جب وہ بہادری دکھاتا ہے تو ملک کی سیاست کا منظر نامہ بدل دیتا ہے. جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ عوام کو سفر کی سہولیات ملنی چاہیے تو موٹر ویز بنا دیتا ہے, اورنج ٹرینز بنا دیتا ہے, ریپڈ بس سسٹم بنا دیتا ہے, ایکسپریس ویز بنا دیتا ہے. جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے تو 3 سال کے اندر اندر جنات کی طرح دن رات کام کر کے اپنی ٹیم کے ساتھ صنعتیں لگا کر, کارخانے, بجلی پیدا کرنے والے کارخانے لگا کر 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی ختم کرتا ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ڈکٹیٹرز کے دیے ہوئے تحفے, پاکستان کے ہر گلی کوچے میں بارود کی بو آ رہی ہے اور یہاں پر ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور پاکستان دہشت گردی کی بھین چڑھ گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہادری کے ساتھ ضرب عزم لڑتا ہے, رد الفساد لڑتا ہے اور پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرتا ہے. جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ گروتھ ریٹ اس کو 2 پر یا 3 پر ملا تھا, 3% پر ملا تھا, دن رات ایک کرتا ہے, سازشوں کے باوجود, دھرنوں کے باوجود, پلانٹڈ سازشوں کے باوجود, اور ملک کو 5.7 گروتھ ریٹ پر لے جاتا ہے ماشاءاللہ. اور اب جو رو رہے ہیں نا کہ گرے لسٹ میں چلا گیا, بلیک لسٹ میں چلا گیا, تو یاد رکھنا یہ نواز شریف ہی تھا جس نے سینے پر ڈان لیکس جیسی جھوٹی تہمت سہی, لیکن پاکستان کو فیٹف کی گرے اور بلیک لسٹ میں سے نکالا ماشاءاللہ. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وہی نواز شریف ہے جس کو تم کہتے ہو لندن میں بیٹھا ہے, لیکن اس کو ہرانے کے لیے تمہیں ایجنسیز کو بھی بیچ میں جھونکنا پڑا, تمہیں تھیلے اٹھا کر بھاگنا پڑا, تمہیں آئی بی کو بیچ میں ڈالنا پڑا, تمہیں انتظامیہ کو ساتھ ملانا پڑا, تمہیں فاؤل پلے کرنا پڑا, تمہیں الیکشن کمیشن کے جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے ان کو اغوا کرنا پڑا. لیکن نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر بھی جیت گیا. کیا سمجھ لیا تھا؟ کیا مقافات عمل کو بھول گئے تھے؟ رانا صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے, اس کے بنائے ہوئے انسانوں کو یہ بالکل زیب نہیں دیتی. انگریزی کی کہاوت ہے پرائڈ کمز بیفور فال, کہ جو تکبر ہے وہ آپ جب نیست و نابود ہوتے ہیں تو تکبر پہلے آتا ہے. تو کیا سمجھ لیا تھا کہ مقافات عمل نہیں ہے؟ کیا مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو بن خدا کے سمجھ لیا تھا؟ اور آج دیکھو, کہتے ہیں شرمندگی کے مارے, کہتے ہیں یہ کل جو سینٹ کا الیکشن ہوا, ہاری ہوئی شکلیں لے کر ٹی وی پر آ گئے, سر جھکے ہوئے تھے, غصے سے کانوں سے دھوئیں باہر نکل رہے تھے, اور ٹی وی پر آ کر کہہ گئے کہ پیسہ چلا. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا چاروں صوبوں میں جو تمہیں پے در پے ضمنی انتخابات میں شکست ہوئی, کیا وہاں بھی پیسہ چلا؟ ایک بات بتاؤں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا, سر جھکا کے عاجزی سے کہتی ہوں پیسہ نہیں چلا, مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چلی ہے.
हाँ, जिसको तुम कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है, आज उसी की टिकट पर की वादे पर लोगों ने मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के कैंडिडेट को वोट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बोलो अल्लाह तेरा शुक्र है। और फिर कहते हो कि लोग बिक गए। भाई उनको इल्जाम क्यों देते हो? तुमने अपने एमपीएज और एमएनएज को सवाए नालायकी, नाअहली का बोझ ढोने के, सवाए बदनामी, शर्मिंदगी और रुसवाई के अपने एमएनएज और एमपीएज को दिया ही क्या है? वो क्यों तुम्हारा आटा चोरी, चीनी चोरी, बिजली चोरी, गैस चोरी, महंगाई का बोझ सर पे उठाएं? उनको भी पता है कि उनके अपने हलकों में, उन्होंने अपने हलकों में जाना है। वो भी अपने लिए अब सियासत के नए रास्ते देख रहे हैं। वो सब जानते हैं, तुम्हारा एमएनए भी जानता है, तुम्हारा एमपीए भी जानता है, तुम भी जानते हो कि तुम पहली और आखिरी दफा इक्तदार में लाए गए हो। अब तुम्हारा ना कोई मुस्तकबिल है, ना तुम्हारी कोई जमात है इंशाअल्लाह ताला। और जिनको तुम 3 साल जिनको तुम मिले नहीं, जिनको तुमने मुंह नहीं लगाया, अपने एमएनएज और एमपीएस को तुमने हाथ मिलाना गवारा नहीं किया, गरूर का सर नीचा। आज दिन रात एक करके सेनेट इलेक्शन से पहले तुम उन सबको बुला कर मिल भी रहे थे, खाने भी खिला रहे थे, उनके आगे हाथ भी जोड़ रहे थे कि अल्लाह का वास्ता मुझे वोट देना। 1 मिनट और याद रखना, किसने कहा था इलेक्शन से 2-3 हफ्ते पहले कि शो ऑफ हैंड्स अगर ना हुआ तो ऑपोजिशन रोएगी? किसने कहा था? और आज कौन रो रहा है? जो शिकस्त पाकिस्तानी अवाम ने, कौम ने कल सेनेट के इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त देखी, वो शिकस्त इमरान खान को और तहरीके इंसाफ को पहले दिन नजर आ गई थी और वो जान गया था कि वो हार रहा है, उसके लोग दौड़ रहे हैं। इसीलिए ओपन बैलेट और ईसीपी से राय मांगना और सुप्रीम कोर्ट को घसीटने की कोशिश करना, रेफरेंस बनाकर भेजना, ऑर्डिनेंस लेकर आना, ये बातें यूं ही नहीं थी। नजर आ रहा था कि रेत हाथों में से फिसल रही है। और फिर ये तो हाल है। नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला की ताकत और अवाम की ताकत पर इन्हिसार किया, नवाज शरीफ जीत गया। तुमने एक पेज पर इन्हिसार किया, तुम हार गए। और ये हाल है तुम्हारा ये हाल है कि अपने बलबूते पर एक सेनेट की सीट नहीं तुम जीत सकते। और 1 मिनट बेटा, और अब तुम्हें जमहूरियत याद आ गई है। अब अचानक तुम्हें जमहूरियत याद आ गई है। तुम्हारी जमहूरियत उस वक्त कंबल लेकर कहां सो रही थी जब रातों रात ये जो जनूबी महाज पार्टी बनती है, मुस्लिम लीग नून का 2018 का इलेक्शन चोरी होता है, वोट चोरी होता है। उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी? उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी जब रातों रात एक बलोचिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट खत्म करके वहां पर रातों रात मां बाप पार्टी बन जाती? उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी? और उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी जब मरहूम हासिल बजिंजो साहब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे और जो अपोजिशन की जमातें हैं वो ज्यादा तादाद में होने के बावजूद तुमने सेनेट का पूरा इलेक्शन अपने सिलेक्टर्स के साथ मिलकर चुरा लिया? उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी? सिलेक्टर्स के साथ मिलकर आते हो, जमहूरियत पर डाका डालते हो, अवाम के वोट पर डाका डालते हो और फिर जमहूरियत का रोना रोते हो। बस बैठ जाओ। और फिर बात सुनो, और फिर
अब तुम्हें नवाज शरीफ का बयानिया याद आ गया, अब कल से कह रहे वोट को इज्जत दो, अब ये भी नवाज शरीफ के बयानिए पर आ गया है। लेकिन वोट को इज्जत देने के लिए तुम्हें पहले लोगों से, पाकिस्तानी कौम से हाथ जोड़कर उनके वोटों पर डाका डालकर 2018 का इलेक्शन चुरा के आने पर तुम्हें पहले पाकिस्तान के अवाम से माफी मांगनी पड़ेगी। और अब कहता है, एक सेकेंड, और अब कहता है एतमाद का वोट लूंगा। भाई जिनको तुम कह रहे हो कि वो बिक गए, वो पैसे से खरीदे गए, किस मुंह से आज अपने लोगों से एतमाद का वोट मांगोगे? फिर कहता है एतमाद का वोट नहीं मांगूंगा तो असेंबली तोड़ूंगा। असेंबली तोड़कर अवाम में वो जाता है जिसने अवाम की खिदमत की हो, जिसका नाम है नवाज शरीफ, जिसने अवाम की रोटी चोरी की हो, अवाम को महंगाई के बोझ तले दफना दिया हो, जिसने अवाम की चीनी चोरी की हो, जिसने अवाम का आटा चोरी किया हो, जिसने अवाम की गैस चोरी की हो, जिसने अवाम की बिजली चोरी की हो, जिसने अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया हो, वो अवाम के पास नहीं जाया करता, उसका तो सिर्फ अवाम मुहासबा और मुहासरा किया करती है। और अगर एतमाद का वोट लेने जाते हो, अवाम का वोट लेने जाते हो, तो मैं तुम्हारे अराकीन से ये कहना चाहती हूं कि तुम्हारे लोग तुम्हें वोट, एतमाद का वोट देने से पहले जरूर ये सोचेंगे कि सिर्फ तुम्हें नेशनल असेंबली में से एतमाद का वोट नहीं लेना, जो चारों सूबों में तुम चारों शाने चित हुए हो, अवाम ने हर बाई इलेक्शन में तुम्हें उठा के बाहर फेंका है, उनका एतमाद कहां से लेकर आओगे? और मैं इनके अराकीन को ये कहना चाहती हूं कि इस आटा, चीनी, बिजली, गैस वोट चोर के हाथों अब और इसके जराइम में शरीक ना हो, बिल्कुल ना हो, वरना जब आप इलेक्शन में अपने हलकों में जाओगे तो अवाम आपका मुहासरा करेगी, आपका मुहासबा करेगी। अब आगे इसके लिए इमरान खान के लिए एतमाद का वोट लेता है तो आगे क्या कहते हैं उसको, आगे गड़ा है पीछे खाई है, कुछ नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। और फिर आखिर में, बहुत टाइम ले लिया, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूं कि मैं आपसे ये, मुझे हाथ उठाकर जरा जवाब देना, क्या आप आटा चोरों को भागने दोगे? क्या तुम वोट चोरों को भागने दोगे? क्या आप गरीब मरीजों से उनकी दवाइयां छीन लेने वाले को भागने दोगे? क्या आटा, बिजली, गैस और पेट्रोल बम गिराने वालों को भागने दोगे? दसका में गोलियां बरसाने वालों से, अवाम पर गोलियां बरसाने वालों से हिसाब लोगे? क्या पूरे मुल्क से इस वोट चोर को भगाओगे? और अब ये भी बता दो, आज इतनी मुसीबतें उठाने के बाद कौम किसको याद कर रही है? आज कौम को किसकी जरूरत है? आज पाकिस्तान को किसकी जरूरत है? आज मजदूर को किसकी जरूरत है? आज किसान को किसकी जरूरत है? आज ताजिर को किसकी जरूरत है? आज मरीज को किसकी जरूरत है? आज तालिबे इल्म को किसकी जरूरत है? आज सनतकार को किसकी जरूरत है? आज कश्मीर को किसकी जरूरत है? आज पूरे पाकिस्तान को किसकी जरूरत है? इंशाअल्लाह ताला मैं मुस्लिम लीग नून के कारकुन को, उसके वोटर को ये बता देना चाहती हूं कि आने वाला वक्त, आने वाला इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शेर का है इंशाअल्लाह ताला। तो अब एक मिनट, अब दसका को भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूं कि अगले बाई इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला दसका में ही इन वोट चोरों की कब्रें बना देना।
اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور اب قائد محترم تقریر کریں گے. ہم سب بہت خاموشی اور ڈسپلن سے بیٹھ کے سنیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون، مسلم لیگ نون کا ہر ووٹر، مسلم لیگ نون کا ہر کارکن، مسلم لیگ نون کا ہر رہنما، اور میرے شیر زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد، حمزہ شہباز زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.